चलिए, हमारी जो है रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई है। ठीक है, अब यानी कि आप लोगों के लिए जो है यहाँ से हम लोग जो है शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्वयं, गुड इवनिंग पंकज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हेडिंग डालिए। आपके सामने जो है यानी कि क्या है, कुछ इस प्रकार से है। अब देखो मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, यानी कि डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि आपके सामने यानी कि क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में जो हम लोग क्या करेंगे यानी कि बात करेंगे। चलिए, आप लोगों को मैंने कल की क्लास में न्यूट्रॉन की सारे पॉइंट बताए थे। आज मैं सारे पॉइंट को समराइज करके एक पेज में लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए सारे जो है मैं क्या कर रहा हूँ एक पेज में यानी कि जो है लिख दे रहा हूँ। इस क्लास में डिस्टरबेंस होता है क्या? नो सर। नो सर। एक्चुअली एक नो सर। ये देखो पीएन स्पीड वेनम, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अपने क्लास का है, नाम से ही मुझे डर लग, सर पता नहीं। छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से आप लोगों को कल मैंने जितनी पॉइंट बताई थी उनके अनुसार से जो है आपको एक छोटा सा टेबल बनाता हूं, और उस टेबल के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं यानी कि बात करते हैं। ठीक है, जिसमें जो है सारी पॉइंट जो है रिकॉल भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोगों को कल मैंने E/M का रेशियो बता दिया था, बताया था कि नहीं बताया था? नो सर। चलिए, नो सर। ओके चलिए, हम लोग जो है यानी कि आज E/M का रेशियो का बात करते हैं। ठीक है, अब यानी कि आपके सामने क्या है कि E/बाय रेशियो यानी कि जो जे थॉमसन ने कैसे निकाला, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके लिए जो है एक छोटा सा ये जो है रिवीजन हो, जिसमें सारे की सारी वैल्यू आ जाए। मैं यहीं पे बना देता हूं, इसकी जगह पे ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए मैं इसको ऐड ही कर देता हूँ स्पीड वेनम को, नहीं चलो भाग गया पहले। ठीक है, यानी कि मेरिट ऑफ, ठीक है, मेरिट ऑफ जे थॉमसन, जोसेफ जे जो है थॉमसन नाम है। ठीक है, अब यानी कि क्या क्या जो मेरिट है इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग जिसमें से बहुत सारे जो है यानी कि आप जानते होंगे, मुझे बताना कि कैथोड रेज के पास कैसा चार्ज होता है। कैथोड रेज है पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज? कैथोड रेज है पॉजिटिव। नेगेटिव। निगेटिव चार्ज। ठीक है, वेरी गुड। सर नेगेटिव। कैथोड रेज है, नेगेटिव। हाँ यानी कि जो है क्या हो जाएगा, कैथोड रेज है निगेटिव चार्ज। वेरी गुड, निगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि इसके पास चार्ज कैसा हो जाता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज है ट्रेवल इन स्टेट या फिर अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, सर स्ट्रेट सर आती स्ट्रेट है। लाइन। यानी कि जो है कैथोड रेज, क्या कभी ये टेढ़ा मेढ़ा भी चलता है? कैथोड रेज है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आप क्या कर दोगे कि उसका जो है यानी कि क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तब ये क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। कैथोड रेज हैव, कैथोड रेज ट्रेवल, सॉरी हैव नहीं होगा, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक हाँ, फील्ड। यानी कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो यानी कि क्या हो जाएगा, ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कैथोड रेज आर इनविजिबल, कैथोड रेज आर इनविजिबल, यानी कि कैथोड रेज कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। ओके, यानी कि ये जो है आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कुछ नीलम पूछना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सर पूछना नहीं चाह रहे। हाँ सर पूछना नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए अब यहां से आपके सामने क्या है, चौथा पॉइंट,
कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज जो होंगे यानी कि क्या होंगे, यानी कि कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था शायद, आज मैं इसको बताऊंगा, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। यानी कि इसके अंदर कौन सा गैस भर रहे हो इस पे जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि डिपेंड नहीं करेगा। मैं ऐड कर रहा हूं, अभी तक कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है ना इस क्लास में। नो सर। देखते हैं क्या होता है, लेट्स ट्राई। ठीक है, यानी कि कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, उसके अंदर कौन सी गैस भर रहे हो यानी कि जो है नहीं डिपेंड करता है। कैथोड रेज आल्सो प्रोड्यूस एक्सरे। ठीक है, यानी कि जो है कैथोड रेज जो है यानी कि क्या करेगा, एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करता है मेरे ख्याल से। ठीक है, कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी कि इसके अंदर जो यानी कि क्या होता है कि जो नेचर ऑफ गैस पे जो यानी कि क्या होता है डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये सारी इसकी पॉइंट है। और आप लोगों के सामने कोई पॉइंट छूट रहा है क्या? आप एक बार देख लीजिए जो जो मैंने पॉइंट बताया था। हाँ, सर ये का काउज हीटिंग नहीं, हीटिंग इफेक्ट होता है। ये जो है क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट। यस सर। इसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसमें आप क्या लिख सकते हो, मास इसका लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि जो है आप मास क्या लिख सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको इट इज डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने डिस्कवर किया था, अभी वही मास और जो है चार्ज के बारे में बता रहे हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन। यानी कि जो है जे जे थॉमसन ने इसका क्या किया था, जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, वेरी गुड नीलम। अब यहाँ पे मास याद रखना, मैं तीन बातें कहूंगा आपको याद रखना। मास कितना होता है, 9.1 10 टू द पावर -31 kg होता है। ग्राम में कितना हो जाता है, यानी कि 10 टू द पावर कितना हो जाता है, -28 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम हो जाता है। चार्ज कितना हो जाता है, सर ये किस चीज का मास है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ, मैं अच्छा आप लोग कई बार में जब भूल भी जाओ तो मैं लिख भी देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर 1.75। वो तो बेटा मैंने E बाय एम की रेशियो बताया था। ठीक है, वन सर चार्ज तो Sir, 1.6 into 10 to the power minus. -90 कूलम। वेरी गुड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से बताएंगे नीलम क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या मैंने सही लिखा, कोई बताएंगे या गलत लिखा? Sir, आ, sir. सही लिखा है। यहाँ पे एक और चीज छूट गया है, वो है माइनस, आपको माइनस भी ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, द गोपीचंद से आप ये बता कर सकते हो कि किसके अंदर जो है, मतलब किसने जो है क्या डिस्कवर्ड किया है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। यानी कि जो है द गोपीचंद जब हमने बताया था, यानी कि जो है वो बेसिकली आपको इसलिए बताया था ताकि कि आप पता कर सको कि किसने जो है यानी कि जो है क्या चीज का डिस्कवर्ड किया था। चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये देखो केजी में लिए हैं हमने, जो यहाँ पे क्या लिया है, केजी में लिए हैं। यानी कि आपको भी यानी कि क्या रखना है, केजी में। यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, आप लोगों को ये बात मेरे ख्याल से बिल्कुल। तो चलिए, No, sir. हाँ, तो यानी कि इतना जो हो जाएगा। सर इसमें एक पॉइंट एक और हो सकता है कि जो मतलब नेगेटिव चार्ज होता है सर, कंसिस्ट करता है पार्ट, नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट पार्टिकल्स। हाँ, यानी कि वही चीज हो गई, कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसका मतलब भी वही हो गया, जो पार्टिकल है उस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि मैंने 5 पॉइंट लिखे तो यानी कि 5 ही पॉइंट होंगे, लेकिन ये सारा जो है सार है, आप लोगों को इतनी सी याद रखना है। ठीक है, वो कई तरीके से पूछता है कि जैसे आपको तो ये तीन चीजें तो याद ही रखनी है। ठीक है, एक ये पॉइंट और नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट होता है। ये तीन पॉइंट को आपको क्या याद रखना है, यानी कि याद रखना, बाकी सारी चीजें तो आपको याद ही हो जाता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो ये जो है नेचर ऑफ गैस, इसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है,
अच्छा मुझे बताओ कि जब इसके अंदर हमने कभी कहा कि इसके अंदर कौन सा गैस भरना है नहीं भरना है, नहीं। यानी कि इसके अंदर जो नेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पे जो है डिपेंड कर रहा है। आप ये पॉइंट लिख सकते हो, इन कैथोड रेज ओनली इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड आप कैसा यूज कर रहे हो। मैंने आपको कई बार जो है बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ऐसा यूज करना जिससे आसानी से क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट कर सके। ये सारी जो है पॉइंट हमने बताए थे। खैर मैं यहाँ पे अब आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूँ, आपको ये याद रखना बेटा, ये जो है आप लोग को बिल्कुल नेसेसरी याद रखना है कि कैथोड रेज में नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। इसी कारण से इसका E बाय जो M का रेशियो है वो कितना हो जाता है, 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी होता है। ठीक है, याद रहेगा E बाय M का रेशियो कितना हो जाता है कि 1.7 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -11 हो जाता है। सर माइनस थोड़ी ना होगा sorry, सर, 11 ही होगा। 11 हो जाएगा, +11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से और सही, थैंक यू बेटा, आपने बता दिया नीलम। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, E बाय M इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी हो जाएगा। हाँ, इसको निकालते कैसे हैं, ये चीजें जो है आप लोग ध्यान से देखें। हमने क्या करा कि जब देखो ये जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो कैथोड रेज है, यहाँ पे ये जब हमने यहाँ से रेज को पास कराया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि ये एक लाइन जो है 3 पार्ट में टूट गया, नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड और ये यानी कि इलेक्ट्रोड प्लेट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को जो अप्लाई नहीं किया था, तब ये जो डायरेक्शन में चलेगा, तो यानी कि किस डायरेक्शन में चलेगा, ये इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में यानी कि क्या होगा, ट्रेवल होगा। और जब ये स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में जब ट्रेवल हो जाएगा, तो जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा कि यह पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का अप्लाई किया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर जो झुक जाएगा। यही वाला रेज जो स्ट्रेट जा रहा था, ये जो स्ट्रेट जा रहा था, ये जो लाइन क्या हो जाएगा, अब वो ऊपर की ओर यानी कि डिविएट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाइन में टूट गए, नहीं, यही लाइन ऊपर चले जाएगा। जब आप मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करोगे तो ये लाइन यानी कि क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। अब जैसे ये नीचे की ओर डेविएट हो गया, यानी कि इसका मतलब है ये 3 अलग अलग केस के लिए जो है यानी कि क्या किया गया है, यानी कि आपको जो है दिखाया गया है। जब ये स्ट्रेट लाइन जाएगा तो कब जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, आपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई नहीं करोगे, तब ये जो केस बनेगा वो कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जो है यानी कि क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन जब आपने क्या करा कि जब जैसे ही निगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल का अप्लाई करोगे, तो ये जो डायरेक्शन है यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जो यानी कि क्या हो जाएगा, चले जाएगा। और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है यानी कि झुक जाएगा। इन्होंने क्या करा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इस प्रकार से फाइन ट्यून एडजस्टमेंट किया कि दोनों का यानी कि कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो पॉजिटिव का इधर का डेविएशन है और ये मैग्नेटिक का जो डेविएशन है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। और यानी कि ये जो कैसा बन गया, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में यानी कि जो है आपको मिल गया। जब इन दोनों ने क्या करा कि आपको पता है कि बाहर से हम चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर इन्होंने जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो है वैल्यू निकाला और इनको जब निकाला तो लास्ट में जो है E बाय M का रेशियो यानी कि आपको मिला। और जब ये E बाय M का रेशियो मिला तो इस E बाय M के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी जो वैल्यू आई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। नो सर। आपको 3-4 बातें याद रखनी है कि जो कैथोड रेज होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। उसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाता है, -31 केजी हो जाता है। चार्ज जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये सारी बातें जो है यानी कि याद रखनी है। खैर ये सारी बातें हो गई। अब दिक्कत क्या आ गई, चलो यानी कि ये भी बता देते हैं। चार्ज टू मास रेशियो इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी कि जो इनका जो नेचर ऑफ गैस होगा वो इस पे तो डिपेंड करता नहीं, तो इसलिए हमेशा E बाय M का जो रेशियो होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड जो है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हमेशा वो क्या हो जाता है, यानी कि सेम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल, इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा हो जाएगा, फंडामेंटल पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें जो है आप मटेरियल ऑफ कैथोड यानी कि आपको मैंने बताया सीजीएम जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें बताई। अब देखो दिक्कत क्या आ गई,
कहानी में ट्विस्ट आती है। ट्विस्ट कौन लेके आते हैं? अब जब जे थॉमसन ने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन का यानी कि क्या किया, डिस्कवर किया। अब ये दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह रहे देखो मैंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर दिया। अब जैसे इन्होंने कहा तो दुनिया जो है एकदम पूरा एकदम, आपको पता है जब भी हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने जो है बहुत लोग जो है पीछे जो है खींचना चाहते हैं। ठीक है, जब वो पीछे खींचना चाहते हैं तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या करा कि जो है दुनिया उनको जो है क्या करने लगी कि ठीक है जे थॉमसन भैया मुझे बताओ आपने जो डिस्कवर किया क्या किया? बोला कि मैंने जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। बोला कैसा चार्ज होता है? तो उसने कहा बड़ा खुशी से निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उसने पूछा दुनिया ने कि ठीक है आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, आपने जो है उसका नाम रखा, उस पे जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तब तो दुनिया में जहां भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, जहां भी नेगेटिव चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाहिए, नेगेटिव को रिपेल करना चाहिए। अब उसने ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब जे थॉमसन के पास कोई जवाब ही नहीं है। यानी कि जब जवाब नहीं है तो यानी कि क्या हो गया, अब दुनिया इनसे जब कोई एक बार कोई कमी निकाल लेता है तो उसको बार बार जो है उसी को दुखाता है, यानी कि उसी को दबाते रहते हैं। जैसे उसके बाद जो है तब बाकी लोग भी उनसे क्या करने लगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे। अब जे थॉमसन को कुछ पता नहीं था। उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन, उनको रहा नहीं गया। उन्होंने कहा जे थॉमसन सर मैं आपके लिए इसके लिए जो है आपको डिस्कवर करके यानी कि क्या करूंगा, दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप इसका जो है डिस्कवर कीजिए। तो इन लोगों ने यानी कि मिलकर डिस्कवर करना शुरू कर दिया। और जब डिस्कवर करना शुरू कर दिया तो जो है गोल्डस्टीन ने यानी कि क्या करा, यानी कि जो है डिस्कवर किया ई गोल्डस्टीन, जिसका नाम होता है इग्विन गोल्डस्टीन है पूरा नाम। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होता है। अब देखो इन्होंने किया कैसे, ये चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक जो है यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि बना देता हूं ताकि कि आप लोग जो है आसानी से समझ सको। ठीक है, मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। मेरे पास इस प्रकार से, ठीक है चलिए कोई नहीं, आप लोग समझ जाना। थोड़ा टेढ़ा है, चल जाएगा। अब यहां से आपके सामने क्या है, क्या हो गया, ठीक है चलिए। अभी इन्होंने क्या करा कि इस प्रकार से यहां पे जो है इन्होंने लिया। ठीक है, इधर साइड मैं नेगेटिव ले लेता हूं, इधर साइड पॉजिटिव ले लेता हूं। और इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, एनोड नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड नाम दे दिया। ठीक है, इसका हमने क्या नाम दे दिया, एनोड, और इसको नाम हमने क्या दे दिया, कैथोड नाम दे दिया। अब जैसे ही हमने यानी कि क्या करा कि इस प्रकार से इसका पूरा सेटअप बनाया, यहाँ पे हमने क्या करा, वैक्यूम प्रेशर का यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैक्यूम प्रेशर का यूज किया। इसका प्रेशर कितना रखे, प्रेशर इक्वल टू 10⁻³ mm ऑफ Hg रखे। ठीक है, कई जगह 10⁻⁴ भी लिखा रहे तो आप समझ जाना। यहाँ पे हमने क्या वोल्टेज लिया, हाई वोल्टेज का यूज किया। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, 10,000 वोल्टेज लिया। अब देखिए कहानी क्या शुरू होती है कि जैसे ही हमने क्या करा कि यहाँ पे लिया तो यहाँ पे क्या होगा कि इस बार हमने गैस को भरा। कौन सा गैस भरा, हाइड्रोजन गैस भरा। इसके अंदर हमने कौन सा गैस ले लिया है, H2 गैस ले लिया है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात है, 2-4 मिनट जो है यानी कि आप लोग बिल्कुल केयरफुली सुनना। जब हमने यानी कि क्या करा कि इसमें हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है, हाँ ओके, यानी कि जैसे ही आप क्या करोगे, हाई वोल्टेज दोगे, यानी कि हाइड्रोजन क्या करेगा, H+ और साथ में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा। यानी कि H+ और साथ में क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा। जैसे ही H+ और 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव और यानी कि क्या बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, इतनी सी बात क्लियर है। हाँ ओके, जब यानी कि H+ होगा तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस वाले टर्मिनल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि क्या करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा। ठीक है, और ये जो है यानी कि क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और ये जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो यानी कि ये बहुत सारे होंगे, हर जगह पे जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा ये पार्टिकल क्या हो रहे होंगे, यानी कि निकल रहे होंगे। अब जब ये सारे के सारे पार्टिकल यहां से यहां की ओर जाएंगे
यानी कि आपको कैसा लग रहा है कि ये जो है पार्टिकल कहाँ से निकल रहे हैं, एनोड से निकल रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, कैथोड पे। सर कैथोड की ओर। हाँ, तो यानी कि इसीलिए इनको क्या कहा गया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि क्या होते हैं, एनोड से यानी कि क्या होता है, कैथोड की ओर जो है ट्रेवल करते हैं। कैसे करते हैं, एथोड सॉरी एनोड से जो यानी कि जो है कैथोड की ओर जो है क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो यस सर। यानी कि इस पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था। अब ये कैसे पता लगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि एक जो है यानी कि क्या करा, इस प्रकार से ये जो है प्लेट का यूज किया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट का यूज किया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा कि नेगेटिव में ऊपर में ले लेता हूँ ताकि कि ऊपर की ओर जो डिविजन हो जाए। अब चाहो तो कहीं भी ले सकते हो। जब इसको नेगेटिव ऊपर जो ऊपर में हमने क्या लिया है, नेगेटिव टर्मिनल लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख देता हूँ बाहर में, ताकि कि आप लोगों को बाद में जो है दिख जाए। यहाँ पे जो है मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब यानी कि ये जो चार्ज है इस पे कैसा हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो किधर की ओर जाना पसंद करेगा, निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ये भी क्या हो जाता है, निगेटिव टर्मिनल की ओर जो है यानी कि क्या करता है, चले जाता है। और जब ये निगेटिव टर्मिनल की ओर चले जाता है तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका डेविएशन हो जाता है यहाँ इस प्रकार से। फिर हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है मैग्नेट का यूज करते हैं। मैग्नेट का जैसे यूज करते हैं तो फिर से ये क्या होता है, नॉर्थ पोल की ओर जो है यानी कि क्या हो जाता है, झुक जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पैडल व्हील का यूज करते हैं। और जैसे ही पैडल व्हील का यूज करते हैं तो पैडल व्हील भी क्या होता है, पहले के मुकाबले यानी कि क्या हो जाता है, ज्यादा मूव करने लगता है, यानी कि ज्यादा तेजी से मूव करने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तभी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, तभी तो पेडल जो है ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा। यहां से कुछ बातें आपको मैं लिखता हूं, क्या ये बातें समझ में आ गई कि कैसे जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ या नहीं हुआ? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ, बाकी बच्चों को? नो सर। हाँ, नो ओके वंस। हाँ, बाकी किन्हीं को अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नो सर। ओके, चलिए ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ important points of important points of points of एनोड रेज। ठीक है, अब देखो मैं दो बातें बताता हूं, यहां से आपके लिए क्वेश्चन पहले पूछूंगा, फिर उसके बाद एक जो है प्रीवियस जेईई मेंस में या आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये एनोड से निकल रहा है क्या रेज? बताइए। नो सर। तो फिर हमने इसको एनोड नो रेज क्यों सर। क्यों कहा एनोड रेज? ये तो एनोड से निकल नहीं रहा है, एक्चुअल में निकल रहा है क्या? नहीं। जब ये एनोड से निकल नहीं रहा है तो फिर हमने इसको क्यों कहा कि ये जो है यानी कि क्या है, एनोड रेज है? कोई बताना चाहेगा? सर ये कैथोड की तरफ जा रहा है। नहीं ठीक है, जा रहा है, मैं ये समझ गया कैथोड की ओर जा रहा है। जब ये एनोड से नहीं निकल रहा है तो फिर हमने इसको एनोड रेज क्यों कहा गया? आप तो इसको क्या कहते हो, एनोड रेज कहते हो। अभी मैंने लिखा क्या रखा, एनोड रेज। ये ना एक्चुअल में एनोड से निकलता नहीं है, लेकिन एनोड से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, यानी कि एनोड रेज नाम दे दिया। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कैनाल रेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैनाल रेज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हम लोग किसको क्या कहते हैं, कैनाल रेज भी कहा जाता है। चलिए, ये बातें आप लोगों को पहली बार कि एनोड रेज आर ट्रेवल, एनोड रेज, हाँ कैनाल कैरिन से बना होता है, जिसका मतलब होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है। कैनाल का CANAL स्पेलिंग होगा, मैं एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से कैनाल का स्पेलिंग CANAL होता है। कर्नल होता है इसका मतलब, कर्नल। ठीक है, इसका मतलब होता है यानी किसी से बना होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एनोड रेज आर ट्रेवल फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है कि एनोड से यानी कि क्या हो जाता है, कैथोड की ओर जो है ट्रेवल करता है। दूसरा, अब इस पे बताओ, इस पे चार्ज कैसा होता है, कैनाल रेज हैव
कैनाल, पॉजिटिव हाँ, चार्ज। कैनाल रेज है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, कैनाल रेज है पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जो है, यानी कि क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो है जो है इसका जो है थर्ड पॉइंट आप क्या कर सकते हो, यानी कि कैनाल रेज है, यानी कि क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो कैनाल रेज है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। इट डिपेंड्स नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, यानी कि इसके अंदर जो, यानी कि कौन सी गैस भरी है, इस पे डिपेंड करता है। इट ट्रेवल, या कैनाल रेज आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैनाल रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ, वेरी गुड पीयूष कोंडल, हम बता रहे हैं कैनाल रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि कैसे ट्रेवल करता है ये, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि क्या करता है, यानी कि ट्रेवल करता है। दूसरा, इट इज डिस्कवर्ड बाय इट इज डिस्कवर्ड बाय इट इज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, गोल्ड, GOLD, ठीक है, गोल्डस्टीन, यानी कि इसको जो किसने डिस्कवर किया है, ई गोल्डस्टीन ने, यानी कि जो है डिस्कवर किया। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, दिस पार्टिकल इज नोन एज, प्रोटॉन भी कह सकते हो अगर आपको एक पॉइंट ऐड करना है, दिस पार्टिकल इज known as प्रोटॉन, और इसको अब क्या कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब यानी कि मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको रेड कलर में लिखता हूं, आपको याद रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, कोई बताना चाहेगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, कितना हो जाता है मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, सर कैथोड की तरह सेम। 1.6, सर, आपको हाँ याद रखना वैल्यू बेटा, ठीक है, -19 कूलम। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, एक बार पूछा था शायद, मेरे ख्याल से नीट में पूछा था, यहाँ पे प्लस दे दिया था प्रोटॉन में, ये प्लस नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि निगेटिव चार्ज होगा। यानी कि आप इस प्रकार से, यानी कि क्या कह सकते हो, यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। आपको क्या क्या याद रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन याद रखना है, क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और यानी कि इसका जो है चार्ज याद रखना, चार्ज एक का याद रख लो बस। यहाँ पे अंतर क्या आएगा, यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिव आता, और यहाँ पे अगर जब प्रोटॉन होता तो यानी कि पॉजिटिव आएगा। और ये क्या होता है, यानी कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, ये सारी पॉइंट थी, यानी कि किसके बारे में, यानी कि जो है प्रोटॉन के बारे में। एनोड रेज सर ये जो, हाँ बोलिए, सर ये कैथोड है, कैसे बोलिए बेटा, कैथोड एक्सपेरिमेंट जैसे, सर ये कैंडल रेज आपने बोला ना, तो ये हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के ऊपर ही काम करेगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल, उसकी तरह ही हाँ तो थोड़ मैंने लिखा हुआ है में बेटा, बिल्कुल देखो, सेम ही। यानी कि प्रेशर 10⁻³ लिखा हुआ है, हाई वोल्टेज, मैंने भले लो प्रेशर नहीं लिखा, लेकिन उसकी वैल्यू लिख दी, बहुत ही कम है, तो आप लोग जो है इसको समझ जाना। ठीक है, यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप बाकी लोग भी पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ पे जो है, यानी कि जो है आप लोगों के सामने जो है इस प्रकार से ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, किन्हीं को, ओके चलिए, सर। हाँ, किन्हीं को देखो, नो सर। किन्हीं को भी अगर जो दिक्कत है तो आप लोग प्लीज पूछना, शर्माना नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करें आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यानी कि अब यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, एनोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो होगा, यानी कि क्या होगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, एक और बात याद रखना, यहाँ पे 1 प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है, 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस बात को याद भी रख लेना, आप लोग थोड़ा साइड में लिख लेना, और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखा जाता है 1/1840। ठीक है, इस चीज को याद भी रख लेना। अगर यहाँ पे आपसे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के टर्म में पूछ दिया जाए, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/1814
जो है आ जाएगा। अगर ये कई जगह पे 1837 भी दिया रहता है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो है कितना आता है, मुझे बहुत दिन हो गए तो मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया है, तो आपको जो भी वैल्यू दिया रहेगा 1.5 के करीब करीब 0.55 ऐसी कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, तो एक बार उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो यानी कि एनोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब आप अगर क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो यानी कि वो कैसा ट्रेवल करेगा, इसका चार्ज प्लस में होता है, हाँ बिल्कुल। यानी कि ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, ये यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि यहाँ -19 को +19 कर देना, इतना प्लस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तो वो क्या करेगा, आप मूल से ही किसी चीज को खींच ले, 10⁻⁻19 प्लस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ठीक है, तो इसलिए जो है उतना ही होता है। खैर, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एनोड रेज आर पोसेसेस पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो एनोड होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। concluded by their direction of deflection in the presence of electric and magnetic field। आपको पता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है डेविएट कर जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन, यानी कि क्या होता है, नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि आपने जो कौन सा गैस लिया है इस पे यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो है बातें आप लोगों को मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है समझ में आ रही होगी, आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। चलिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताना, पूछना, नहीं तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिए, आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चन है। बन गया? ओके, मैं बनाऊं? देखो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड सर द इसका फोर्थ था, सर लास्ट था। कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल सही, यानी कि आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, वो उसके अंदर गैस पे डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैस नेचर होता है। वेरी गुड नीलम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल इलेक्ट्रोड इन कैथोड रे, बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर कोई मटेरियल कौन सा भरा है इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये बनाइए। ओके, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल गलत बात है, गलत इनकरेक्ट है। पूछा, यानी कि ये तो आप लोगों ने सभी ने जो है सही बता दिया। ओके ठीक है, क्योंकि इट इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन से पूछा था, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज ए बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, बिल्कुल होता है। इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज, यानी कि जो बिल्कुल पार्ट सही है, लेकिन कभी भी मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो है यानी कि आप लोगों का प्रोटॉन जो है यानी कि खत्म हो गया। यहाँ पे E बाय एम रेशियो यानी कि क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, H प्लस यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन है। आप हीलियम यूज करोगे तो उसके लिए जो है चलो मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि सर आपने हाइड्रोजन गैस ही क्यों यूज किया, हीलियम क्यों नहीं किया, लिथियम क्यों नहीं किया, या और कोई गैस O2 N2 क्यों नहीं यूज किया? हाँ, सबसे पहले हाँ पूछा था आपने? पूछना था, रह गया था। ओके चलिए मैं बता देता हूं। अभी यहाँ पे डिफरेंट गैसेस से मुझे याद आया, एक्चुअली अगर आप H2 की जगह पे दूसरा गैस यूज करते तो आपको हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। अब हाई वोल्टेज देने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग क्या चाहते हैं, जितने कम से कम सारे साधनों में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उतना ज्यादा बेटर है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है इस प्रकार से जो है डिफरेंट गैस यूज ना करते हैं। लेकिन आप डिफरेंट गैस यूज करोगे तो उसका E/m का रेशियो भी क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से आपको याद रखना है इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन का यूज करोगे, हीलियम का करोगे तो हीलियम का मास आ जाएगा, तो इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग गैस का यूज करोगे तो यानी कि हो जाएगा। खैर, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, आपके लिए मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, आपके लिए क्वेश्चन है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ऑप्शन दे देता हूं, हीलियम,
बी दे देता हूं हाइड्रोजन एटम H+ एटम, सी दे देता हूं यानी कि He+, डी दे देता हूं H2 गैस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सर ओके सेकंड। ओके वेरी गुड, यानी कि H+ जो होता है मास वो किसके बराबर हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग जो है काफी मन लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए छोटी सी शायरी सुना देता हूँ। परों को खोल जमाना उड़ान देखना चाहता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखना चाहता है। ठीक है, आप लोगों को भी जो है जितना ज्यादा ऊंचा देखना है तो सपने भी उतने ज्यादा हाई फाई देखने पड़ेंगे, तभी हम लोग जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, जो है आसमान में रह के जो है पूरी दुनिया को देख सकते हो। जमीन में बैठ के जो है आसमान देखोगे तो वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए छोटी सी थी बीच सर आप शायरी सुनाते रहोगे, मजा आता है पढ़ने में। ओके थैंक यू, बीच बीच में हम सुनाते रहा करेंगे। ठीक है, चलिए इन 1919 रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन कॉल्ड द प्रोटॉन, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है प्रोटॉन्स कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे लोगों के सामने क्या आ गई, समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि जो है अब यहाँ पे जश्न मना रहे थे कौन कौन, जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन, पूरा एकदम पूरा खुश थे, ताकि कि जो है वो क्या कर रहे थे, ये जो है पूरा जो है एकदम माहौल बना हुआ था, पार्टी सार्टी कर रहे थे, ताकि कि जो है भाई देखो हमने जो है प्रॉब्लम जो है यानी कि क्या कर दिया, जो है सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया, क्योंकि जो डिस्कवरी कर रहे थे जे थॉमसन, तो उससे लोगों ने पूछा था कि आप में क्या है, कमी है, यानी कि वो जो पार्टिकल है, यानी कि आप कह रहे हो कि निगेटिव है, अगर जब निगेटिव होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जिस कारण से यानी कि क्या हो गया कि जो है आपके सामने जो है ये समस्या थी। लेकिन जैसे डिस्कवरी किया जो गोल्ड स्टीन ने, तो उसके बाद जो यानी कि क्या हो गई, ये सारी जो है समस्या क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब यानी कि लोग पूरा खुश थे। अब खुशी का पल ज्यादा दिन तो रहता नहीं है। अब क्या हो गया, लोगों ने कैसे इनको जो है देखो डिमोटिवेट किया ई गोल्ड स्टीन को। इन्होंने कहा कि बताओ कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि मास और सिर्फ किसका होगा, प्रोटॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है। तो इन्होंने कहा कि भैया जितना हाइड्रोजन, इधर साइड मैंने क्या रखा, हीलियम रखा, तो इन्होंने कहा कि 2 हाइड्रोजन रख दो, यानी कि इसका मास बराबर होना चाहिए। ऐसा इन लोगों ने सोचा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा जो है यानी कि हुआ नहीं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि कि तराजू बैलेंस दिखे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जो है यानी कि दिखा, यानी कि इस डायरेक्शन में यानी कि क्या हो गया, ज्यादा झुक गया। अब लोगों के मन में आ गया ये क्या हो गया। अच्छा, उन लोगों ने पहली बार सोचा कि शायद हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया होगा, इस कारण से यानी कि क्या हो गया कि जो है आप लोगों के लिए जो है उन्होंने इस प्रकार से इसका सोचा कि शायद गलत हो गया होगा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, हीलियम को हटाओ, लिथियम को लाओ। तो उन्होंने फिर लिथियम को लाए, फिर देखा ऐसा हो गया। फिर इन्होंने सोचा कि अच्छा देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपके सामने इन्होंने क्या करा कि हाइड्रोजन को रखना शुरू कर दिया। ठीक है, एक साइड हाइड्रोजन को रखा, पहले 2 हाइड्रोजन रखा, तो इन्होंने देखा कि मास अभी भी बराबर नहीं है। फिर इन्होंने क्या करा, 2 हाइड्रोजन को और रख दिया, यानी कि क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन को और रख दिया। जैसे 2 हाइड्रोजन को इस बार रखा तो देखा मास बराबर हो गया, तराजू बैलेंस हो गया। अब दुनिया ने पूछना शुरू कर दिया कि इसका मास बराबर क्यों नहीं आ रहा है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब गोल्ड स्टीन से दुनिया पूछे कि इसका जवाब क्या है, तो इन्होंने जो है नहीं बता पाया। फिर इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था चेडविक, जेम्स चेडविक। ठीक है, जेम्स 007 वाला नहीं है, ये जेम्स चेडविक है, केमिस्ट्री वाला। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो है इसका यूज किया, और इन्होंने जो है इसके बारे में बताया, और कैसे बताया इस चीज को यानी कि हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं जो है यहाँ पे एक छोटा सा जो है पेज ऐड करता हूँ, और आप लोगों को इसमें जो है समझाता हूँ। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हेडिंग डालिएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ क्या हो गया, हमारे पास न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या करा, क्या क्या चीजें यूज की, उस चीज को बताता हूं। इन्होंने यहाँ पे क्या लिया, रेडियो एक्टिव जो है, यानी कि कोई भी लिया जहां से रेडियो एक्टिव सोर्स जो क्या कर सके, यानी कि अल्फा पार्टिकल को यूज कर सके। फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि बेरिलियम का जो है यानी कि थिन शीट ले लिया। मोटा नहीं लेना है, क्योंकि इससे नहीं तो पार नहीं हो पाएगा।
ठीक है, 0.0 mm या 2 मिलीग्राम भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा कि पैराफिन वैक्स लिया। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, पैराफिन वैक्स का यूज किया। ठीक है, पैराफिन वैक्स क्या होता है, इन्होंने इस प्रकार से यूज किया। अब यहाँ पे पैराफिन वैक्स किया और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, आयनाइजेबल चेंबर रखा। ये जो है आयनाइजेबल चेंबर है। ठीक है, और यानी कि ये जो है क्या है, आयनाइजेबल चेंबर है। ओके, ये सारी पूरी इसकी सेटअप थी। सेटअप में मैं नाम लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा सोर्स पार्टिकल। अल्फा सोर्स पार्टिकल। ठीक है, अल्फा सोर्स पार्टिकल, इसको हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा, रेड पेन से आप लोगों को क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आंखों में चुभ रहा है। ओके, तो नो सर। चलिए मैं चेंज कर देता हूं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरिलियम की सीट कहते हैं। बेरिलियम नहीं, यहाँ पे नहीं गोल्ड फॉइल यूज करते बेटा, वो रदरफोर्ड मॉडल में यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है, बेरिलियम थिन सीट, पतली सी सीट लेते हैं, थिन सीट। और ये जो लेते हैं यानी कि क्या लेते हैं, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, ठीक है, और ये जो होता है आयनाइजेबल चेंबर होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, आयनाइजेबल चेंबर हो जाता है। अब पूरी सेटअप तैयार है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपसे पूछा गया था एक बार जेईई मेंस में, अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है, तो क्या आप बता सकोगे अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है, किस पार्टिकल के, He प्लस के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, दो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि He प्लस प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। इस बात को याद भी रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि He प्लस प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल सोर्स कहते हैं। ठीक, अल्फा सोर्स पार्टिकल। खैर, इसके अंदर ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है, पोलोनियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, पोलोनियम का यूज किया जाता है। पोलोनियम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहां तक किया है, ठीक है, ओके, वेरी गुड नीलम, थैंक यू। अब जैसे ही यहां से पोलोनियम जो है एलिमेंट का यूज किया जाता है, अब देखना बेटा कि जैसे यहां से क्या होगा कि इसके अंदर हमने क्या करा कि रेडियो एक्टिव शुरू किया। आप लोगों को पता होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। मैं छोटी सी बात यहाँ पे बता के कंक्लूड कर दूंगा आप लोगों को। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ। फ्यूजन एंड फ्यूजन में आपको बहुत शायद कंफ्यूजन होता होगा कि सर किसके अंदर टूटता है, किसके अंदर जुड़ता है। आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, देखो क्या ट्रिक है, यू आ रहा है यानी कि क्या हो जाएगा, यूनाइट होगा। यूनाइट कब होंगे, जब दो छोटे छोटे से मिलकर क्या हो जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, तभी तो यूनाइट हो गया। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बन जाते हैं, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन फ्यूजन है यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि अकेला होगा, अकेला होगा कब, जब ये बड़े से मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको आप याद रख सकते हो, यू से यूनाइट हो जाएंगे, यूनाइट मतलब मिल जाएंगे, तो आपको दूसरा वैसे भी याद हो जाएगा। और वैसे भी याद रख सकते हो, ये इंडिविजुअल रहना चाहता है। इंडिविजुअल कब होंगे, जब हम लोग क्या हो जाएंगे, टूटेंगे। तो इसलिए जो हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद रख, क्या मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा फिजन और फ्यूजन। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। आपको मैं छोटी छोटी जो ट्रिक बताता हूँ ना, उसको आप लोग कॉपी में भी यूज कर जो है लिख के रखना, ताकि कि आपको जो है कभी भूल जाओ तो यानी कि जो है आप भूलो नहीं। पर हाँ, अभी सारे बताएंगे क्या होता है, कैसे इसका वर्क होता है, चीजें अभी हम लोग जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। अब जैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से एक पार्टिकल निकलेगा, और उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He प्लस प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब ये क्या होगा, बेरिलियम की थिन सीट पे जाके टकराएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर ठीक है मैं समझा कि आपने बेरिलियम का यूज किया, बेरिलियम ही क्यों यूज किया, किन्हीं के मन में है कोई क्वेश्चन कि क्यों यूज करते हैं बेरिलियम थिन का। यस सर। हाँ, क्यों बताइए विषय, क्या आंसर, क्यों यूज करते हैं। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हो कि आप लोग बताना चाह रहे हो।
सर पूछ रहे हैं। ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। जीएस एंड को हाँ बोलिए बेटा नीलम, बोलिए। जीएस एंड को वे जो पार्टी सर इंडस्ट्री में यूज नहीं होते। आ, कौन से पार्टिकल, एक बार फिर से पूछना बेटा, आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। मैसेज कर रहे हैं क्या? क्योंकि सर बेरिलियम जो होता है वो सिल्वरी वाइट मेटल। बेरिलियम जो होता है वो क्या होता है, थिन शीट होता है, वो सिल्वर के जैसे होता है, इसलिए यूज करते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? ये सर, और सर सॉफ्ट भी होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो। अच्छा बेटा, सबसे अच्छी जो होती है वो तो गोल्ड होती है, बहुत थिन, उससे ज्यादा थिन तो शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि 1 ग्राम से 2 किलोमीटर जो है यानी कि थिन वायर खींच सकते हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शायद किसी का नहीं होता है। ठीक है, खैर आपने बिल्कुल अटेम्प्ट ट्राई किया, आपने जो है अपना, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, इसको जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा है। अब जिन्होंने आंसर दिया, जिनका गलत होगा वो ये सीख जाएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है चलिए सर मैं बता, मेडिकल जो एक्सरेज भी होती है उनकी विंडो में भी शायद किनकी विंडो में? मेडिकल जो एक्सरे रेज। हाँ, वहां पे आप कह रहे हो कि बेरिलियम की जो है लेयर लगी रहती है, ऐसा कहना है? यस सर। नहीं बेटा, वहां पे ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है ताकि कि जो है रेज को एब्जॉर्ब कर सके। आगे ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जाए। खैर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि जब ये क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। जैसे अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He++ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये बेरिलियम की थिन शीट इसलिए लेते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका जो मास होता है हीलियम का कितना होता है, He++ का, यानी कि 4 होता है, इतना होता है। ठीक है, और आपको बेरिलियम का मास कितना होता है आप लोग बताना चाहेंगे? 9 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गोल्ड करते, जैसे मैं कहूं आपके सामने दीवार है, अगर जो दीवार को बॉल से कितना भी तेजी से फेंकूंगा तो क्या उसको फाड़ते हुए तो नहीं निकल सकता? यानी कि आपको ऐसा चीज लेना होगा जिसको क्या करे, बम्बार्ड करे, तो यानी कि उसको तोड़ सके, क्योंकि हमें इसके अंदर की चीज निकालनी है। अगर आपने यहाँ पे हैवी मेटल का यूज कर लिया, गोल्ड सिल्वर या और भी जो भी आपके इच्छा हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूज नहीं कर सकते। खैर आपके मन में आना चाहिए कि क्या सर सिर्फ अल्फा पार्टिकल का ही यूज कर सकते, गामा बीटा का क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर आपने गामा बीटा का यूज किया ना तो वो बिल्कुल आराम से पास हो जाएगा। जैसे अब मैं कहूं कि मेरे इसके अंदर से मैं बुलेट को पार करूंगा तो ये होल करते हुए पार जाएगा, लेकिन मैं लाइट को पास करूं, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आप लोग जो है लेजर वाला यूज करते हो, देखना पास हो जाता है। आप चाहो तो मोबाइल की टॉर्च से भी करोगे तो आपको हल्का हल्का रेडिश कलर का दिखेगा, अंधेरे में करके देखोगे तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा सा बगल में जो है लाइट दिख जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेरिलियम थिन शीट का यूज करते हैं, ताकि ये पतला होता है, और जब ये पतला होता है तो आसानी से क्या हो जाएगा, यानी कि जो है पास आउट हो जाएगा। और जब ये आसानी से पास आउट हो जाएगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बम्बार्ड करते हुए, तोड़ते हुए यानी कि निकलेगा। जब ये तोड़ते हुए निकलेगा तो यानी कि यहाँ पे जो है ये पार्टिकल निकलेगा कुछ ना कुछ। जब क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है इसको जो है तोड़ दे रहे हैं, तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ से निकल गया। अब जैसे ये जो है यहाँ से तोड़ के निकलेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, कि सपोज कीजिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, यानी कि तोड़ते हुए यानी कि निकल गया। अब जब इस पे हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है फील्ड का अप्लाई किया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, देखा गया नो डेविएशन हुआ। जब नो डेविएशन हुआ तो यानी कि हमने इस पार्टिकल को क्या कह दिया, न्यूट्रल पार्टिकल कह दिया। क्या कह दिया है, इस पार्टिकल को हमने जो है न्यूट्रल पार्टिकल कह दिया। लेकिन अब जब ये पैराफिन वैक्स का मतलब होता है मोम, मोम समझते हो? हाँ, यस सर। जो आप लोग घर में मोमबत्ती जलाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन वैक्स कहते हैं। ये क्या, ये क्या हुआ कि जैसे इससे टकराया, हाँ कैंडल वाला, वेरी गुड, ठीक है, फिजिक्स वाला नहीं, कैंडल वाला, ठीक है। हाँ, यानी कि जो है यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही ये जो टकराया, जब ये पैराफिन वैक्स से टकराएगा तो यानी कि आसानी से इससे पास हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर हम पैराफिन वैक्स ही क्यों यूज करते, कोई दूसरा चीज यूज कर लेते। अगर आप दूसरा चीज, ये जो पैराफिन वैक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, काफी गैप गैप पे होते हैं, और इसके अंदर से आसानी से पास हो जाता है। और जैसे इसके अंदर आसानी से पास हो जाएगा
तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, ये जो है पार्टिकल निकलेगा। अब जब ये पार्टिकल निकला तो ये जो है यहाँ पे न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, नेगेटिव चार्ज की ओर क्या हो जा रहा था, डिविएट हो रहा था। इसका मतलब इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके अंदर क्या हो गया कि यहां से न्यूट्रल पार्टिकल है, तो हमने इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसलिए हमने इसको पैराफिन वैक्स का यूज किया, ताकि कि इसके अंदर से आसानी से शूट आउट करे, तो यानी कि जो है बाहर निकले। और ये जो जैसे इसके अंदर से रब होके जाएगा तो इस पे जो है फ्रिक्शन के कारण इस पे चार्ज कैसा डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पे जाके टकरा जाता है। अब जैसे ये टकरा जाता है तो जिस कारण से यहाँ पे आयनाइजेबल चैम्बर लगा रहता है, यहाँ पे इसके मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है यूज कर लेते हैं। वेरी गुड, आपने फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पे टकराएगा तो हमने इसका क्या कर लिया, मोमेंटम को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। और जैसे ही मोमेंटम को मेजर कर लिए यानी कि क्या हो जाएगा, आपने यहाँ से बता कर लिया कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, यानी कि न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है, तो और ये जो डिस्कवर्ड पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने क्या कहा, यानी कि न्यूट्रॉन कह दिया। अब यानी कि जो दुनिया के सामने जो प्रॉब्लम खड़ी थी, यानी कि जो मास है वो किसके कारण है, अब लोगों को समझ में आने लगा वो जो पार्टिकल है वो किसके कारण है, यानी कि न्यूट्रॉन के कारण जो यानी कि क्या है, वो मास जो था यानी कि डेविएट हो रहा था। और इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या करा कि He+ को, ठीक है, हमने क्या करा, बेरिलियम की सीट से यानी कि जो है रिएक्शन कराया। क्या बोले बेटा, फिर से पूछना नीलम। He+, पहले मेरे को एक बार जो है रिएक्शन लिखने दीजिए। He+ बेरिलियम, यानी कि जैसे इसको टकराएंगे तो इसका मास 4 होता है, इसका जो है यानी कि क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। यहाँ पे कौन सा पार्टिकल बनता है, Cis12, और प्लस क्या हो जाता है, यानी कि एक न्यूट्रॉन हो जाता है। और यही क्या हो जाता है, जो है न्यूट्रॉन पार्टिकल है। ठीक है, और इसकी जो खोज किसने की थी, चैडविक साहब ने की थी, जेम्स चैडविक। ठीक है, यानी कि अब ये देख सकते हो, यानी कि जो जेम्स चैडविक है, इन्होंने क्या करा था 1932। इसको वैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने में काफी ज्यादा समय लग गए थे। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था यानी कि कैसे जो हम लोग इसको डिस्कवर्ड करें। ठीक है, अब यानी कि डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन यानी कि कहाँ हुआ, यानी कि जो है 1932 में हुआ, बम्बार्डमेंट ऑफ थिन शीट ऑफ बेरिलियम। और जो है B94 को हमने क्या करा, He+2 से यानी कि जो है क्या करा, बम्बार्डमेंट कराया। और जैसे इसको बम्बार्डमेंट कराया तो ये जो यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, C612 में, और इसका मास जो हो जाता है 12 हो जाता है, और साथ में एक पार्टिकल निकलता है, उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है न्यूट्रॉन कहते हैं। और इस प्रकार से यानी कि क्या हो गया, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। ठीक है, नेम्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल इमिटेड न्यूट्रॉन, यानी कि और वो जो पार्टिकल था उस पे क्या था, यानी कि जो है बिल्कुल न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन, यानी कि जो मास ऑफ इसका था जैसे 1.674 होता है, तो इसका 1.676 के करीब करीब हो जाता है, जो थोड़ा सा जो है यानी कि क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। और इस पे चार्ज क्या हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1840 यानी कि क्या हो जाते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अप्रोक्स में मैंने लिखा है। ठीक है, कई जगह पे 1830, देखो एक्चुअल में मैं एग्जैक्ट डाटा बताऊं तो 1837 होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से यानी कि सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्रकार से यानी कि इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई अगर जो दुविधा हो, कोई पॉइंट ना समझ में आए तो यानी कि आप एक बार पूछ लीजिए किन्हीं के मन में। ठीक है, किन्हीं के मन में जो है कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इसकी वैल्यू जो आएगी 0.0, मैंने कैलकुलेटर से यूज कर लिया है, 000 और 5। ठीक है, 543। अगर जब आपके सामने कभी आए तो कितना टाइम्स कम हो जाता है, तो इतना टाइम्स यानी कि कम हो जाता है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। नीलम, आप क्या पूछना चाह रहे थे, एक बार पूछ लीजिए।
सर पैराफिन और जो केरोसिन का ऑयल नहीं होता है